वेंकट कृष्णन जी का क्वेश्चन है, आई विल बी रिटायरिंग इन अ फ्यू मंथ्स, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन इक्विटी म्यूचुअल फंड सिंस 2010, आई वुड want to do SWP from the same funds, 50% flexi cap, 25% mid cap, 25% small cap. My safe withdrawal rate is 3.5%. Your opinion? So I think Venkat Krishnan ji, so यहाँ पे हमारा जो थॉट प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा बकेट स्ट्रेटेजी के हिसाब से होता है, बिकॉज अभी आप रिटायर हो रहे हो और अगर पूरा का पूरा पैसा आपका इक्विटी में, आई एम नॉट कंसिडरिंग, आई डोंट नो कि आपके उसके अलावा भी आपके पास ईपीएफ से पैसा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, सो आई एम मतलब वो एजम्पशंस मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, तो अब मैं ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि यही वो पैसे है जिससे आपको आपका रिटायरमेंट मैनेज करना है। सो आप 2010 से इन्वेस्ट कर रहे हो, सो 2010 से लेकर अभी 2025 आ चुका है, तो यानी 14-15 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग का इक्विटी साइड में। सो इट इज बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस दैट की पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो यू कैन हैव गुड एलोकेशन टुवर्ड्स इक्विटी एसेट क्लास। बट अब एसडब्ल्यूपी इक्विटी फंड से लगाने में हम थोड़ा सा वी आर नॉट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस। क्यों? बिकॉज कि आपने विड्रॉल लगा दिया और उसके बाद मार्केट करेक्ट होता है या कंसोलिडेट होता है, तो उसमें इट्स लाइक वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम आवर इक्विटी, मतलब वो प्रिंसिपल भी विड्रॉल इन अ वे। अब ये केस नहीं है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया था और कितना बड़ा है, अब रिटायर हो गए हो ना, तो दिस इज द कॉर्पस फ्रॉम विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर रिटायरमेंट। सो अब ये बेस चेंज हो गया हमारे लिए, दिस इज द बेस। अब उसके नीचे जाके विड्रॉल लेना ये थॉट प्रोसेस सही नहीं लगता है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें ये करना चाहिए कि एग्जाम्पल आपका अगर महीने का खर्च 1 लाख रुपए है, यानी कि साल का खर्च 12 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, so what we will suggest कि अराउंड नेक्स्ट 5 इयर्स का एक्सपेंडिचर जो है वो आपने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में रखना चाहिए, डेट फंड में रखना चाहिए फॉर एग्जांपल, और वहां से आपने एसडब्ल्यूपी लगा देनी चाहिए, और बचा हुआ सारा जो पैसा है वो आपका इक्विटी एसेट क्लास में रह सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल कि वहां पे कैसे एलोकेशन लेना है, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वो पूरा का पूरा आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से वो डेवलप होगा पोर्टफोलियो इक्विटी का। और ये 5 साल का एक्सपेंडिचर जो है नेक्स्ट 5 इयर्स का, दैट यू विल पार्क इनटू फिक्स इनकम सिक्योरिटी, दैट इज मेजरली इनटू अ डेट फंड, और वहां से आप एसडब्ल्यूपी लगा दोगे। और एवरी ईयर यू विल हैव अ क्लोज वॉच ऑन योर पोर्टफोलियो ऑफ इक्विटी पोर्टफोलियो। अगर उसका टारगेट रिटर्न हम 12% रखते हैं, तो अगर 1 साल के अंदर या फिर 1 साल में ये 12% के रिटर्न दे देता है, तो एक ईयर का एक्सपेंडिचर का बकेट विच कुड बी अराउंड 12 लाख रुपए या फिर उस पे इन्फ्लेशन एडजस्ट करके 13 लाख रुपए, वो हमने यहाँ पे इन्फ्यूज कर देना चाहिए। बचा हुआ जो भी रिटर्न है आपके इक्विटी पोर्टफोलियो का, वो वहीं पे कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, कंपाउंडिंग का काम उसका चलता रहना चाहिए। एवरी ईयर वी शुड कीप ऑन डूइंग दिस एक्सरसाइज। ये दो तरीके से हो सकती है, साल में 12% की रिटर्न आए, या फिर 12% का जैसे बकेट, वो रिटर्न का बकेट कंप्लीट होगा विद इन 1 ईयर, तो उसमें आपने ये रिस्ट्रक्चरिंग करके रिफिल कर देना चाहिए वो उस बकेट को, आपके रिटायरमेंट बकेट को। दिस स्ट्रेटेजी शुड कंटिन्यू, सो दैट अभी आप बोलोगे कि सपोज इक्विटी में रिटर्न्स ही नहीं आए, 1 साल 2 साल इक्विटी में रिटर्न्स नहीं आते, तो हम क्या करेंगे? तो वहां पे रिफिल नहीं करना है, दैट्स व्हाई वी आर कैरिंग 5 इयर्स बकेट। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन इक्विटी मार्केट्स फॉर शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। 5 साल का एक्सपेंडिचर का कंफर्ट हमने ऑलरेडी ले लिया है बकेट में, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नॉर्मली लोग इक्विटी फंड्स पे एसडब्ल्यूपी लगा देते हैं, एंड वहां से फिर वो अगर मार्केट गिरता है तो फिर वो इन अ वे हम प्रिंसिपल से पैसा निकाल रहे हैं, एंड प्रिंसिपल इज नॉट अबाउट कि 2010 में क्या किया था आपने, प्रिंसिपल अभी रिटायर हो गया, सो दिस इज द प्रिंसिपल वी हैव नाउ। अब वहां से उस रिटायरमेंट कॉर्पस से हमें पैसा निकालना है, सो दैट्स व्हाई वो विड्रॉल्स वी विल नॉट सजेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस फ्रॉम इक्विटी फंड्स, मतलब वो मंथली एसडब्ल्यूपी वगैरह लगाना हमें ज्यादा लॉजिकल लगता नहीं है। सो बहुत बार प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच देके ये प्लान्स बेचे जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, दैट इज नॉट अ राइट थिंग, और हम आशा करेंगे कि सेबी भी इस पे ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि इस तरीके से ये प्रोडक्ट नहीं मतलब मार्केट होने चाहिए, बिकॉज पीपल आर टेकिंग इट लाइक दैट, उनको वो रिस्क एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर एसेट क्लास समझ में नहीं आ रही है फॉर विड्रॉवल एंगल, सो दैट शुड नॉट हैपन।